श्रद्धा कपूर, जिसे एक टाइम पर बिग प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया था, बट फिर वो बॉलीवुड में सरवाइव कैसे कर पाई? इतने सालों से अंडररेटेड रहने के बाद सिर्फ एक ही मूवी से वो बॉलीवुड के ए लिस्टर एक्टर की कैटेगरी में क्यों कंसिडर की जाने लगी? नेपो किड होने के बाद भी लोग श्रद्धा को प्रेज क्यों करते हैं? ऑल्सो श्रद्धा को हम उनके हम्बल एंड डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से जानते हैं, बट क्या सच में वो हम्बल है या फिर ये उनकी पीआर स्ट्रेटेजी है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट श्रद्धा कपूर्स करियर, हर साइलेंट बैन एंड हर पीआर स्ट्रेटेजी। तो श्रद्धा का बर्थ 3 मार्च 1987 में हुआ था एंड उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 की तीन पत्ती मूवी से करी थी। 2011 में उन्होंने यशराज फिल्म की लव का डी एंड मूवी साइन करी एंड साथ ही साथ उन्होंने यशराज फिल्म के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। बट जब यशराज प्रोडक्शन ने श्रद्धा को उनकी सेकंड मूवी औरंगजेब ऑफर करी तो श्रद्धा ने औरंगजेब की जगह आशिकी 2 मूवी चूज करी। तो यहाँ से यशराज ने श्रद्धा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया एंड श्रद्धा हो गई यशराज प्रोडक्शन से बैन। अब यहाँ श्रद्धा या यशराज दोनों की ही गलती नहीं है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा ने एक अच्छी मूवी को चूज करी, वहीं यशराज फिल्म अपने कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म को लेके काफी सीरियस था। इसके बाद श्रद्धा की बॉलीवुड में एक अनप्रोफेशनल एक्टर की इमेज बन गई। उसके बाद श्रद्धा ने 2014 से 2016 तक 5 मूवी करी, जैसे एक विलन, हैदर, ABCD 2, बागी एंड रॉक ऑन 2। एंड इसमें से श्रद्धा की मोस्टली मूवी सक्सेसफुल थी एंड श्रद्धा की एक्टिंग वॉज ऑल्सो गुड। बट 2016 की रॉक ऑन 2 मूवी के दौरान श्रद्धा एंड फरहान के अफेयर के रूमर्स आने लगे एंड वो दोनों काफी बार स्पॉट भी किए जाते। अब अगर ये एक नॉर्मल रिलेशन होता तो लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उस टाइम फरहान मैरिड थे, जिसके बाद लोगों ने इस रिलेशन को काफी क्रिटिसाइज किया। एंड पहले के टाइम काफी सारे आर्टिकल्स एंड वीडियोस भी सोशल मीडिया में अवेलेबल थे, बट अब मोस्टली आर्टिकल्स रिमूव कर दिए गए हैं। जिसके बाद फरहान एंड श्रद्धा के ब्रेकअप की न्यूज आई थी एंड श्रद्धा एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो कि फरहान की कंपनी है, उससे भी बैन हो गई। तो 2017 से 2020 तक श्रद्धा ने 7 मूवी करी, विच इज हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पारकर, स्त्री, बत्ती गुल, मीटर चालू, साहो, छिछोरे, स्ट्रीट डांसर एंड बागी 3। इसमें से श्रद्धा की हसीना पारकर को छोड़ के सारी ही मूवी हिट थी। करण जौहर ने भी श्रद्धा के साथ एक ही मूवी करी, वो है ओके जानू, उसमें भी वो को प्रोड्यूसर थे। एंड श्रद्धा हमें कॉफी विद करण या बॉलीवुड के इनसाइडर पार्टीज में भी देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ ये रीजन भी हो सकता है कि श्रद्धा एंड आलिया का डेब्यू सेम ही टाइमलाइन में हुआ था, तो श्रद्धा एंड आलिया एक दूसरे की कंपटीशन थी, तो करण ने आलिया को प्रेफर किया होगा। एक रिसेंट मैंने इंटरव्यू भी देखा था करण जौहर का, जहाँ उनसे रिसेंट सरप्राइजिंग मोमेंट के बारे में पूछा गया, तो करण ने स्त्री 2 मूवी के बारे में बात तो करी, बट श्रद्धा का नाम नहीं लिया। वो तुरंत ही आलिया भट्ट की गंगूबाई की सक्सेस की बात करने लगे। You know, when I see a film called Stree, which is going to be the biggest hit of this decade, Stree translates as woman. I mean, and that's now, of course, the men have a lot to do in that film, but like it's led by even women. Like when Alia actually did Gangubai, that to me was a big victory in cinema, like driven by her performance, and it opened to larger numbers and many leading men who are movie stars. So I think something is off जो हम ऑडियंस को पता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम श्रद्धा कॉफी विद करण में आशिकी 2 मूवी के दौरान गई थी एंड उसके बाद कितने ही सारे सेलिब्रिटी बार बार आए गए, बट श्रद्धा कपूर हमें देखने को नहीं मिली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्मा प्रोडक्शन से भी श्रद्धा कपूर का साइलेंट बैन है। तो श्रद्धा ने 2021 से 2025 तक 2 ही मूवी करी, विच इज 2 झूठी में मक्कार एंड स्त्री 2। तो जो 2 झूठी में मक्कार मूवी थी उसे हम सेमी हिट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 200 करोड़ की मूवी थी और इस मूवी ने 220 करोड़ का कलेक्शन किया। एंड 2 झूठी में मक्कार के टाइम पे श्रद्धा एंड रणवीर के डेटिंग के रूमर्स भी सर्कुलेट होने लगे थे एंड क्योंकि दोनों ने ही सेपरेट प्रमोशन किया था तो लोगों को और भी ज्यादा डाउट होने लगा। बट आई थिंक ये प्रमोशन की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि श्रद्धा एंड आलिया ऑलवेज एक दूसरे को प्रेज करते हैं। इवन जब आलिया की जिगरा मूवी रिलीज हुई थी तो श्रद्धा ने आलिया की जिगरा को अपने इंस्टाग्राम में शेयर भी किया था। तो अगर हम श्रद्धा का करियर ग्राफ देखें तो उन्होंने अपने करियर में 19 मूवी करी है, जिसमें से उनकी 5 मूवी फ्लॉप रही है एंड उनकी 10 मूवी ऐसी है जिन्होंने 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया है। ह्यूज, राइट? एंड अगर हम उनकी एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, जहां आशिकी 2 एंड एक विलन में उन्होंने इनोसेंट गर्ल का रोल प्ले किया। मेरे बुरे वक्त में तुम थे मेरे साथ, अब अगर अच्छे वक्त में तुम नहीं तो ये वक्त भी मुझे नहीं चाहिए। वहीं ABCD एंड स्ट्रीट डांसर में उन्होंने अमेजिंग डांस परफॉर्म किया। एंड वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बागी, हसीना पारकर एंड छिछोरे मूवी में अपना एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं तुझे नहीं जानती, इस बात का अफसोस है कि तू मुझे नहीं जानती। अब श्रद्धा की एक्टिंग को लेके लोगों के 2 ओपिनियन है। कुछ का कहना है कि श्रद्धा एक बैड एक्टर है एंड कुछ का कहना है कि श्रद्धा एक अमेजिंग एक्टर है। अच्छा, श्रद्धा 2023 तक ना अंडररेटेड ही थी। लोग श्रद्धा के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। वो फेमस तो थी बट आलिया दीपिका की तरह सक्सेसफुल नहीं थी। बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई, लोगों ने इतना ज्यादा प्यार करने लगे। इनफैक्ट उनका कंपेरिजन मेल सुपरस्टार तक से किया जाने लगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, श्रद्धा फेमस है अपने डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से, बट उनका ये नेचर इतने टाइम से हाईलाइट नहीं हुआ था लोगों के बीच।
श्रद्धा के जो लॉयल फॉलोअर्स थे वो बस इसके बारे में जानते थे, बट फिर अचानक से उनको हाइप मिल गई। इवन सारे ही इन्फ्लुएंसर उनके बारे में बात करने लगे। ऑल्सो श्रद्धा अपनी पोस्ट के नीचे अपने फैंस के कमेंट में रिप्लाई भी करती थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि श्रद्धा हमारी ही तरह है। काफी सारे लोग भी श्रद्धा को लेके वीडियो बनाने लगे थे कि श्रद्धा अदर सेलिब्रिटीज की तरह नहीं है, वो सिंपल रहती है, मेकअप नहीं करती, फूडी है। इवन श्रद्धा का हिंदी में कैप्शन डालना, कमेंट का रिप्लाई करना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। एंड जहां अदर नेपो किड को हेवीली क्रिटिसाइज किया जाता था नेपोटिज्म की वजह से, ही श्रद्धा को लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये सब श्रद्धा के करियर के लिए बेनिफिशियल भी था। ऑल्सो श्रद्धा का अचानक से हाइप में आना स्त्री 2 मूवी के रिलीज के 6 से 7 मंथ पहले से स्टार्ट हो गया था। उनकी पीआर श्रद्धा की पॉजिटिव इमेज को और ज्यादा शो करने का ट्राई कर रही थी। अब यहाँ आई एम नॉट सेइंग कि श्रद्धा हम्बल नहीं है, ऑफ कोर्स शी इज, बट यहाँ हम श्रद्धा के पीआर की ओवरली एक्टिव होने की बात कर रहे हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो श्रद्धा को तो लोग पसंद कर ही रहे थे, तो फिर श्रद्धा ने स्त्री 2 मूवी अनाउंस कर दी एंड लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। एंड जितनी हाइप स्त्री 1 मूवी के टाइम नहीं हुई थी, उससे काफी ज्यादा हाइप स्त्री 2 मूवी की थी। ऑल्सो प्रोड्यूसर्स भी श्रद्धा की पॉपुलैरिटी का यूज कर रहे थे, वो स्त्री 2 मूवी को श्रद्धा की मूवी करके प्रमोट कर रहे थे। एंड जब ऑडियंस किसी को प्यार देती है ना, तो वो बहुत देती है। एंड स्त्री 2 मूवी ने पहले ही दिन में बॉक्स ऑफिस में 54 करोड़ का कलेक्शन किया। एंड ये मूवी बॉलीवुड के बिगेस्ट फर्स्ट डे ओपनिंग मूवीज की लिस्ट में गिनी जाने लगी। ऑल्दो इस मूवी में श्रद्धा का इतना स्क्रीन टाइम नहीं था, मूवी में उनका एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था, बट लोग सिर्फ श्रद्धा के बारे में बात कर रहे थे। बट प्रॉब्लम तब हुई जब राजकुमार राव के पीआर एंड श्रद्धा की पीआर क्लैश कर गई मूवी क्रेडिट के लिए। श्रद्धा की पीआर स्त्री 2 मूवी को श्रद्धा की मूवी बोल के प्रमोट कर रही थी, एंड राजकुमार राव की पीआर स्त्री 2 मूवी को राजकुमार की मूवी करके प्रमोट कर रही थी। इवन आयुष्मान खुराना के ब्रदर अपार शक्ति खुराना ने ओपनली श्रद्धा की पीआर को क्रिटिसाइज किया। गेम मोर पॉपुलैरिटी, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो एक पीआर गेम है। मार्केट में वॉक्स पॉप्स करने निकलता है और जो ओरिजिनल ऑडियंस कहती है, जिसकी बात कर रहा हूँ, क्या वही बात ऐसा कह रहे हैं? फिल्म को इतने नंबर मिल गए और इतनी अच्छी चीजें मिल गई, वहां पर मुझे लगता है कि हो सकता है ये चीज थोड़ी सी कर्कश लगे। उसके बीच में अगर ये चलता है तो फिर आपको पक्ष भी लेना पड़ता है, which is I don't want to take anybody's side। अब इसके बाद ना काफी सारे लोगों को श्रद्धा की प्यार के बारे में नॉलेज हो गया था। बट अगर हम देखें कि स्त्री 2 मूवी में मेन हीरो कौन था, तो यहाँ हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं ले सकते कि इसकी वजह से मूवी चली, क्योंकि चाहे पंकज त्रिपाठी हो, राजकुमार राव हो, या अपार शक्ति खुराना, या फिर श्रद्धा कपूर, सभी का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है एंड सभी को क्रेडिट देना जरूरी भी था। लेकिन हमें यहाँ ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी को श्रद्धा की मूवी करके प्रमोट किया गया था, काफी सारे लोग श्रद्धा की वजह से ही मूवी को देखने गए थे। बट हम यहाँ राजकुमार राव की प्यार एंड श्रद्धा की प्यार दोनों को ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि इतने बिग अचीवमेंट को उनकी प्यार ने क्रेडिट वॉर बना दिया। ऑल्सो स्पेसिफिकली अगर हम श्रद्धा की प्यार की बात करें, तो श्रद्धा की प्यार सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव है। इवन वो श्रद्धा को अदर एक्टर से कंपेयर करने का भी वर्क करती है एंड अदर एक्ट्रेस को नीचे दिखाने का भी वर्क करती है। जैसे ये आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल में लिखा है कि श्रद्धा के स्त्री 2 के 25वें दिन के कलेक्शन ने आलिया भट्ट की राजी को ओवर पावर कर दिया है। एंड नीचे राजकुमार राव एंड विकी कौशल को सपोर्टिंग कैरेक्टर बोला गया है। अभी एक और आर्टिकल है एंड ये ओल्ड है, इसमें लिखा है आलिया हैड अ गुड 2018 बट वी डेफिनेटली कांट सीम टू गेट ओवर श्रद्धा's impactful role and performance in छिछोरे, साहू एंड श्री। अभी एक और आर्टिकल देखो, इसमें लिखा है कि श्रद्धा कपूर के 23.7 मिलियन फैन बेस है इंस्टाग्राम में, बट वहीं आलिया के 23.6 मिलियन। एंड श्रद्धा के सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स का कॉम्बिनेशन 51 मिलियन है एंड वहीं आलिया का 41 मिलियन। एंड ये आर्टिकल 30 मार्च 2024 का है। इट मीन्स ये आर्टिकल स्त्री 2 मूवी के रिलीज होने के पहले का है। एंड और भी काफी सारे आर्टिकल है जहाँ श्रद्धा को आलिया, दीपिका, कटरीना से कंपेयर किया गया है। तो श्रद्धा का पीआर मोस्टली 2024 से ज्यादा एक्टिव रहा है। बट आई थिंक पीआर करवाना गलत नहीं है, बट खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरों को लो फील करवाना गलत है। एंड सिर्फ श्रद्धा की पीआर ही नहीं, आलिया, दीपिका एंड ऐसी काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी पीआर कंपैरिजन करती है। बट ये कंपटीशन करना ही क्यों है? सारे ही एक्टर्स यूनिक होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, मूवीज की वजह से ही तो उनके फैंस बनते हैं, राइट? बट इन पीआर के कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन की वजह से फैंस अपने फेवरेट एक्टर को चूज कर लेते हैं और ऑलवेज उन्हें डिफेंड करते रहते हैं। एंड पीआर टीम्स ही होती हैं जो कि मोस्टली फैन वार के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। ये पीआर टीम ही है जो एक्टर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं, ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि ये एनिमीज है। सो आई थिंक पीआर को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। जैसे श्रद्धा जब अपने फैंस से इंटरेक्ट करती है, ऑल्सो उनका हम्बल नेचर, ये सारी चीजों को हाइप देनी चाहिए, ताकि अदर एक्ट्रेसेस से कंपेयर करके। क्योंकि इतने सारे बॉलीवुड बैन के बाद श्रद्धा की पीआर ही जिसने श्रद्धा को फैन फेवरेट बनाया है। बट इट्स गुड कि श्रद्धा को इतने सालों के बाद वो हाइप मिली है जो वो डिजर्व करती थी। और अगर हम श्रद्धा की फ्यूचर मूवीज की बात करें, तो श्रद्धा ने आज तक एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 3 मूवी कंफर्म करी है, बट अभी उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सो लेट्स होप कि श्रद्धा की आने वाली मूवीज भी स्त्री की तरह ब्लॉकबस्टर है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट श्रद्धा कपूर, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड दीपिका पादुकोण के करियर एंड कंट्रोवर्सीज को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक